बिल्कुल नहीं। अगर डीएनए में अगर लोकतंत्र रहता तो आज देश को, आज का राष्ट्र को विकास करने का काम करते। नंबर 1 पर विश्व गुरु तभी होगा कि जब इक्वालिटी की बात होगी। या हिंदू और धर्म जो समाज, जो वंचित समाज है, आज और भी वंचित होते चला जा रहा है, तो राष्ट्र कभी भी नहीं बन सकता है, राष्ट्र गुरु नहीं बन सकता है। आज एक नया विचार सामने खड़ा हुआ है, आरएसएस का विचार, बीजेपी का विचार, जो संविधान विरोधी है, दलित विरोधी है, बहुजन विरोधी है। सरकार अलग बात है, सरकार अलग बात है ना। हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। किसी को व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है ना। थूक चटाना, एरे चटाना, तो ये लोग, बहुत सारे लोग जो कृति करते हैं, जो आज तक शोषण कर रहे हैं, सभी जाति में शोषण करने वाले लोग हैं, तो उससे जोड़ कर नहीं देखा जाएगा। यहाँ देश को बचाने की बात है, संविधान की बचाने की बात है, लोकतंत्र को जिंदा रखने की। आपको लग रहा है दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देखें जस्ट टीवी इंडिया। और आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ी मीटिंग हुई है यहाँ पर, और बहुजन संसद 2023 का यहाँ पर प्रोग्राम था। तमाम लोग हैं और 2024 भी आने वाला है। तमाम लोग हैं यहाँ पर, जानने की कोशिश। क्या कहेंगे सर, 2024 में बहुजन जो है वो किस ओर है? हेलो, बहुजन हमारा अभी जो है, जो हम लोग मांग रखे बहुजन नई संसद भवन का नाम अम्बेडकर भवन से रखा जाए। अम्बेडकर नाम से आरक्षण में निजीकरण पर रोक लगे, और मेन ईवीएम से जो वोटिंग हो रही है, हम लोग चाह रहे हैं कि बैलेट पेपर से वोटिंग हो। इसी मुद्दा को लेकर 2024 में क्या रहेगा? 2024 में इलेक्शन होने वाला है, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। 2024 के आम चुनाव में बहुजन समाज ये सोच रहा है कि जो उदित राज जी ने ये बहुजन संसद 2023 के जो 11 मांग पत्र रखे, वो पार्टियों को बहुजन समाज वोट देगा, जो अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस 11 वादों को, 11 मांगे वादों को पूरा करेगा। उसी को पूरा भारत का पूरा बहुजन समाज उसी पार्टी को वोट देगा। वो दिन लद गए अब कि चुनावी वादों में, गरीबी हटाओ में, या रक्षा में, किस तरह से बातों में बहुजन समाज रहने वाला नहीं है। अब बहुजन समाज वी आर अम्बेडकर जाएगा कहाँ, क्या वोट देगा, किसको वोट देगा? कोई पार्टी तो होगी। जो पार्टियां उदित राज जी द्वारा 11 मांगों को जो अपनी घोषणा पत्र में वादा करेगा, उसको लागू करेगा, उसी को पूरा देश के बहुजन समाज वोट देगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। जी सही बात बोले इन्होंने। जो हमारे सभी मांगों को पूरा करेगा, उसी को हम लोग पूरे बहुजन समाज के लोग, तमाम हम पूरे जो भारतवासी के तमाम समाज के लोग, हम लोग उसी ओर जाएंगे जो हमारी मांगों को पूरा करेगा। तो बड़ी मूवमेंट जो है होती है 2024 में मोदी जी को हटाएंगे। प्लान है अपने SC/ST OBC माइनॉरिटीज़ को जगाएंगे, गांव-गांव जाकर के मीटिंगें करेंगे, क्योंकि मोदी जी जब से आए तब से देश बर्बाद हो चुका है। निजीकरण के माध्यम से रिजर्वेशन ख़त्म हो रहा, और संविधान को बर्बाद कर कुछ नहीं, भी सुगुरु सिर्फ ऐसे बकवास करते रहते हैं। मोदी नहीं, मदारी हैं। ये तो सबसे बड़ी इनको झूठ बोलने की बीमारी है। इसमें ऐसा है कि नेता बोलने वाले नहीं है। कांग्रेस में लीडर है वो सच्ची बात बोलने वाले हैं। मोदी जी की तरह गर्म चाय लेकर के, जोर आवाज़ लगा करके, या एक ही सच बात को कई बार झूठ बोल करके, जिस तरह से एक रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति काशीराम को मानते हैं, काशीराम जी को मानते हैं, जानते हैं। वो कहते थे कांग्रेस और बीजेपी एक सांपनाथ एक नागनाथ। बिल्कुल सही कहते थे। काशीराम जी कहते थे हमारे लिए एक नागनाथ है और एक सांपनाथ है। काशीराम जी ये भी कहते थे जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी, हिस्सेदारी, भागीदारी, हिस्सेदारी। लेकिन कई वर्षों से ये बहुजन समाज शिक्षित न होने की वजह से, अपने अधिकारों और को नहीं जानने की वजह से, उदित राज जी कह रहे थे 14% शिक्षित हो गया है SC समाज। आप क्या बात करें? शिक्षित हो, जब भी तो इस बहुजन संसद का आज कार्यक्रम रखा है, और जब उदित राज जी को और यहाँ के लीडरों को सुना, तो बहुजन समाज में बहुत चेतना आई है। और आने वाले 2024 के आम चुनाव में जो 11 सूत्री मांग पत्र जो भी पार्टी रखेगी, ये समाज चाहे कोई भी पार्टी हो, हमारा कांग्रेस है, बीजेपी, अच्छा चल रहा है सर? नहीं, कुछ नहीं। योगी जी बर्बाद कर चुके हैं। जानवरों की सबसे बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में, किसान बर्बाद है पूरी तरीके से, और योगी जी को भी हटाएंगे 2027 में हम लोग। उत्तम प्रदेश बना दिया। उत्तम नहीं, दोस्त प्रदेश, पूरा भ्रष्टाचार प्रदेश, लूट मार चल रही, जो है दिन दहाड़े हत्या हो रही है। देखिए बाबूलाल जी, क्या कहेंगे बाबूलाल जी, 2024 में क्या होने वाला है? 2024 में गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी भारी बहुमत से। लेकिन विपक्ष तो लगातार कह रहे हैं कि 2024 में हैट्रिक लगाने वाला है।
विपक्ष तो कहेगा, विपक्ष तो कहेगा। अभी आपने देखा पटना की बैठक जो हुआ है विपक्ष का, उस बैठक को देख के सत्ता पक्ष के लोग घबरा गए हैं। अब दूसरे को भी बहका करके काम कहलवाने का भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी अब एक भी नहीं चलेगी। लोग वो तो कह रहे हैं कि भाई सारे भ्रष्टाचारी एक ही झंडे के नीचे आ गए, तो वो सब बीजेपी में है, सब बीजेपी में आ गए, तो इसीलिए तो गठबंधन मजबूत हो रहा है। हम गठबंधन देख घबरा गए हैं, और गठबंधन का मतलब भी उस दल के लोगों ने वहाँ पे समझा दिया। गठबंधन जिस तरह से आज एकदम पगलाई हाथी जैसा है, सरकार काम कर रही है, सारा अधिकार घर का ख़त्म कर रही है, सारी जगह प्राइवेट सेक्टराइज कर रही है, निजीकरण कर रही है, अधिकार छीन रही है, तो अब जनता क्या करेगी? अब तो बिल्कुल सबको मिल करके लड़ना है, और सब लड़ने के लिए तैयार है। और सत्ता अब जनता भी जाग चुकी है। अब तो गली मोहल्ले में भी चले जाइए, वहाँ भी गठबंधन की बात होना शुरू हो गया है। तो 2024 के जो चुनाव होगा उसमें ये गठबंधन भारी बहुमत से चुनाव जीतेगा और सरकार बनाएगा। ऐसा आप कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, हम तो पब्लिक के बीच में रहने वाला हूँ, पब्लिक कह रही है। आप जाइए कभी गली मोहल्ले में जाइए और 50 आदमी खड़े होंगे, उसमें इंटरव्यू पूछिए, वो साफ साफ ये कहे। अगर 50 लोग उसमें से कम से कम 30% या 35 आदमी इससे मिलेंगे जो गठबंधन किसी के पक्ष में नहीं थे, नहीं है। चूँकि ये अब नौजवान भी जान गया कि झूठा पक्का झूठे बात है। भाई नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहकर सत्ता में आए, नहीं दिया। गरीबों के किसानों की आय दुगनी बात करके आए, वो नहीं किया। तब दलित गरीब किसान मजदूर है बात जान गया है और अब जाग गया है। अब इनके बहकावे में नहीं आएगा और इनको सत्ता बदलने के मूड में हो, सत्ता बदलेगा। धरातल पर तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। धरातल पर ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही धरातल पर है। हाँ, अभी तो तत्काल में इसलिए 2024 की जहाँ तक बात है, 2024 को बहुजन का सोचना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि तो जाए कहाँ। नहीं, जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। जहाँ सोशल जस्टिस की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो, वहाँ जाने की ज़रूरत है। जो ये वर्तमान में जो हिटलर शाही सरकार है, तनाशाह सरकार, कहाँ पैर धोने वाली सरकार है, पैर धो रही है। नहीं, पैर धोना अलग बात है। जब आपके पेट में अन्न रहेगा, आपके पास शिक्षा रहेगा, आपके पास रोजगार रहेगा, तो आप कहीं ना कहीं आपको पैर धोने वाला ढूंढ लेंगे। जब घोड़ी पर चढ़ने के लिए आपको मटका से पानी पी लेके आपको जब हत्या ही हो जाएगी, आप देश पर रहेंगे नहीं, तो आप क्या कर पाएंगे? तो इसलिए 2024 की जहाँ तक बात है, तो बहुत बड़ा बदलाव की ओर जा रहा है देश। और उसमें बहुजन को जहाँ तक हम लोग जहाँ तक मन पड़ा रहा है, अपील भी कर रहे हैं कि लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, मान और सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए। क्या क्षेत्रीय पार्टियाँ डिसाइड करेंगे अब 2024 में बहुजनों का? बिल्कुल क्षेत्रीय पार्टी डिसाइड करेगी। और इस बार जो है क्या कहला, ये तनाशाह सरकार जा रही है। हाँ, इसलिए वो तो कह रहे 2024 में हैट्रिक लगाने वाले हैं। तो वो तो कहेंगे ही। इसलिए कि देखिए, ये मोदी जी का सिर्फ नाम मुखौटा है। मोदी जी सरकार आरएसएस चला रही है, मोदी जी कुछ है नहीं। मोदी जी का कुछ चल उल नहीं रहा है। लोकतंत्र है उनके डीएनए में, पता है? नहीं, लोकतंत्र डीएनए में यही है। हिंदू राष्ट्र बनाना उनके लोकतंत्र में। एक गाँव को हिंदू नहीं बना। अमेरिका से बोलते हो? हाँ, अमेरिका में उनका डंका बजता है। यहाँ पर लोग नंगा का काला रोड पर घूम रहे हैं, उनके पेट में भूख नहीं है। यहाँ पर रोजगार खत्म है। यहाँ पर सब लेटरल एंट्री से क्या काला भरा जा रहा है। संविधान को खतरा है। यहाँ पर सिंगोल को राज धर्म को जो वहाँ पर क्या काला दिए साधु संतों को द्वारा जो पार्लियामेंट में जो भेज कर क्या साधु संतों को शंखनाद किया जा रहा है। तो ये लोकतंत्र का एक हत्या है। इसलिए संविधान जो बना है आज इसी के लिए आज उनके डीएनए में लोकतंत्र नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर डीएनए में अगर लोकतंत्र रहता तो आज देश को, आज का राष्ट्र को विकास करने का काम करते। नंबर 1 पर विश्व गुरु तभी होगा कि जब इक्वालिटी की बात होगी। यहाँ हिंदू और धर्म जो समाज, जो वंचित समाज है, आज और भी वंचित होते चला जा रहा है। तो राष्ट्र कभी भी नहीं बन सकता है, राष्ट्र गुरु नहीं बन सकता है। जहाँ अमेरिका में अपने ही लोगों को, मीडिया को लेकर जाके हैं, स्टीम लोगों को लोग जाते हैं, वहाँ डंका बजवाते हैं। अब आप ही के बिहार की एक घटना है, यादव को जो थूक चटवाया गया, बिल्कुल यहाँ यादव की और यहाँ किसी बहुजन की बात नहीं है। वहाँ भी तो बहुजनों की सरकार है। नहीं, सरकार अलग बात है। सरकार अलग बात है ना। हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। किसी को व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है ना। थूक चटाना, एरे चटाना, तो ये लोग बहुत सारे लोग जो कृति करते हैं, जो आज तक शोषण कर रहे हैं, सभी जाति में शोषण करने वाले लोग हैं। तो उसको जोड़ कर नहीं देखा जाएगा। यहाँ देश को बचाने की बात है, संविधान की बचाने की बात है, लोकतंत्र को जिंदा रखने की। आपको लग रहा है कि संविधान बचा हुआ है? नहीं, संविधान तो नहीं। आपको नई संसद भवन जो बन चुका है, उसमें सिंगोल जो चला गया राज धर्म का, और आपको संविधान भी मनुस्मृति बनकर तैयार हो गया। अगर 2024 में अगर बीजेपी आती है तो आपको कला मनुस्मृति उसमें दम लागू हो जाएगा और आपको बहुजनों को वोट देने का भी अधिकार खत्म कर दिया जाएगा। ये तो देशद्रोह है ना। संविधान को खत्म करना तो देशद्रोह है। तो
बिल्कुल अगर देशद्रोह नहीं रहता है तो आज देख रहे हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संसद भवन का नाम रखने के लिए अब पूरे बहुजन गोलमेज सम्मेलन से लेकर आज का बहुजन संसद लगाया जा रहा है। इसकी ज़रूरत क्या होती? जो बाबा साहेब का आत्मा, जो बाबा साहेब के सब लोकतंत्र का आत्मा है संविधान। तो एक ही पक्ष को तो वो कहीं ना कहीं बाबा, ऐसा लोग कहते हैं कि एक ही पक्ष को जो है बाबा साहब वो एक ही पक्ष के तो नेता हैं, पूरे देश के तो नेता नहीं है। तो अम्बेडकर का नाम अगर संसद पे लिख देंगे तो वो तो एक ही उसका हो गया, देश में तो और तमाम लोग हैं। नहीं बिल्कुल, अगर बाबा, देखिए बाबा साहेब का सिर्फ नाम रखना बड़ी बात नहीं है, बाबा साहेब को जिंदा रखना बड़ी बात है ना। अगर बाबा साहेब का जो पार्लियामेंट जो है उनका जो आत्मा है, आत्मा क्या है? वहाँ का संविधान। जब संविधान जिंदा रहेगा तो बाबा साहेब का नाम जिंदा रहेगा। अगर जिस दिन संविधान खत्म हो गया बाबा साहेब का नाम चला जाएगा। बाबा साहब के संविधान से क्या एक ही लोग फायदा, एक ही कम्युनिटी फायदा उठा रही है देश में, पूरा देश फायदा उठा रहा है। जितना SC ST और OBC के लोग नहीं उठा रहे, उससे ज़्यादा जनरल के लोग उठा रहे हैं। जनरल के लोग अपने बच्चों को विदेशों में भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। SC ST के बच्चे जो है ना, उनको वो ना कावड़ के लिए और जो मंदिरों में मत्था टेकाने के, वो तो खैर चलता रहेगा तमाम चीज़ें, लेकिन 2024 में क्या करेगा? 2024 में क्या है, वो सामदाम दंड भेद लगाएंगे वो अपने, जैसे वो कह रहे हैं कि हम 24 में आएंगे। तो अगर वो अब तक करते रहे, वैसे ही करते रहे, तो आ जाएंगे 24 में और फिर संविधान खत्म होगा। यही है, संविधान पे ही खतरा है सबसे ज़्यादा देश में। तो अभी तो डॉक्टर उदित राज कह रहे थे कि संविधान तो पूरी तरीके से ख़त्म ही कर दिया। नहीं, ख़त्म तो उन्होंने कर दिया है। अगर हम लोग डटे हुए हैं, आज ये बहुजन संसद ना हो और इस तरीके के प्रोग्राम ना हो, डॉक्टर उदित राज जैसे योद्धा हमारे समाज में ना हो, और जैसे चंद्रशेखर हैं और बहुत सारे हमारे संगठन काम कर रहे हैं, तो वो तो ख़त्म कर दिया उन्होंने। भारतीय संसद का जो नया संसद बनाया उसमें सेंगुल स्थापित करके उन्होंने वो ख़त्म कर ही दिया है। बताइए, देश में जो हम सूटेड वूटेड ये बच्चे जितने घूम रहे हैं, आज की पीढ़ी कोई इस लायक नहीं है कि जिनको बुला के उसका वो कराया जाए। वो आधे नंगे लोग जो है ना, बाबा जिनकी शक्ल नहीं पहचानने वाली है, लाल पीला मुंह करके घूम रहे हैं जो बंदरों की तरह, उनसे देश के नए संसद का उद्घाटन करा रहे हैं। कभी इनको ऐसा नहीं लगता कि ये देश की नाक कटवा रहे हैं सारे विश्व के सामने? अभी आप कह रहे थे कि अमेरिका में वो कह रहे हैं कि वो एक क्या मतलब जो है ना लोकतंत्र DNA में, वो DNA दिखाते रहे वो अमेरिका में ट्रकों पे चला के बड़ी LED स्क्रीन लगा कर, उनकी नाक नहीं कट रही वहाँ। ये तो बेशरम किस्म का प्रधानमंत्री है। और ये संवैधानिक भाषा यूज़ कीजिए जी। क्या कहेंगे? अभी 2024 में बिल्कुल BJP सत्ता से जाएगी और इसका मुहिम बिहार से छिड़ा है। देखिए महागठबंधन की एक चीज़ आप बता रहे थे कि वो बोल रहा है कि उसकी DNA में लोकतंत्र है। मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि BJP और RSS के लोकतंत्र में DNA हो ही नहीं सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि BJP और RSS की उत्पत्ति गोरवलकर सावरकर से हुआ था, जिसकी आज़ादी में कोई भूमिका ही नहीं है। तो जिस पार्टी का, जिस विचार का, जिस संगठन का आज़ादी में कोई भूमिका नहीं है, तो उसके DNA में लोकतंत्र कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल फजूल बात है। अगर प्रधानमंत्री जाके बोलते हैं घर में या बाहर में, तो बिल्कुल बेतुका बात है। DNA संभव ही नहीं है। जहाँ तक आप सवाल कर रहे हैं कि 2024 में, तो 2024 में पूरा बहुजन, पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है, एक मुद्दे पर लड़ रही है, एक साथ हो रहा है। और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि 2024 में BJP सत्ता से बाहर हो जाएगी। क्या सांपनाथ की सत्ता बनवाएंगे? नहीं, सांपनाथ क्या, अगर सांपनाथ कैसे? काशीराम को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। तो काशीराम तो कह गए ना सांपनाथ और नागनाथ। देखिए, काशीराम जिस समय बोले थे उस समय की परिस्थिति कुछ और था, आज की परिस्थिति कुछ और है। आज एक नया विचार सामने खड़ा हुआ है, RSS का विचार, BJP का विचार, जो संविधान विरोधी है, दलित विरोधी है, बहुजन विरोधी है। काशीराम जी ने जिस समय ये बात कही थी उस समय सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस थी, ठीक है ना, उसमें BJP का कोई बहुत बड़ा इमरजेंस नहीं था। इसलिए उन्होंने बताया आज के डेट में अगर काशीराम जी भी होते तो वो भी यही बात कहते कि BJP जो है, RSS जो है, ये बहुजन विरोधी है, सबसे पहले सत्ता से उसी हटाना चाहिए।